गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष यानी अगन मास की पूर्णिमा पर स्नान दान का बेहद महत्व माना गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इस दिन शुभ मुहूर्त कब है, हमें इस दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल बने, उत्तम बने, उत्कृष्ट बने। इस दिन हमारे भगवान शिव जी के साथ ही हमें चंद्रदेव की भी आराधना करनी चाहिए। ये आने वाली पूर्णिमा पर हमें भगवान सत्यनारायण की भी पूजा करनी चाहिए, उनकी कथा करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और फलदायी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है, अर्थात अपनी सभी 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, इसलिए लोगों पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति शांत और सुखी रहता है, चंद्रमा कमज़ोर हो तो व्यक्ति अशांत रहता है। ऐसे लोगों को मानसिक शांति के लिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष पूजन अर्चना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं। सूर्य यानी नवग्रह के राजा और चंद्रमा का यह दृष्ट संबंध बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आर्थिक मजबूती प्राप्त होती है। आपके घर में जो भी आर्थिक समस्या है उसका निवारण होता है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार पूर्णिमा पर सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर शिव जी का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि से विधान से भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, मिठाई आदि अर्पण करना चाहिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इस साल मार्गशीर्ष अथवा अघन मास की पूर्णिमा 30 दिसंबर को है, जो कि साल की आखिरी पूर्णिमा है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 29 दिसंबर को शाम को 7:55 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 30 दिसंबर को रात में 8:59 पर। यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो व्रत है, पूजा है, वो 30 दिसंबर को होगा। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा विधि विधान से करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन हमें पूर्वजों को भी याद करना चाहिए। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत की विधि। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आपका प्रयास होना चाहिए कि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर नहाया जाए। अगर यह नहीं हो पाए तो आपको सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल का इस्तेमाल करके पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। पूरे दिन इसे निष्ठा से निभाना चाहिए। इस दिन आपको वस्त्रों और खाने पीने की चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन झूठ तो बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है और इस दिन आप दिन में सोने से भी परहेज करें। आपको दिन में सोना भी नहीं है। गरीबों और ब्राह्मणों को इस दिन आप भोजन भी करवा सकते हैं। प्याज, लहसुन या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा करना है। ये सब करने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है और कष्टों का निवारण होता है। तो आइए जानते हैं आपको पूर्णिमा के दिन ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका जीवन सरल, सुखदायी, उत्कृष्ट, उत्तम बने, ताकि आप आपके जीवन में जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उनका सबका निवारण कर सको। तो आइए जानते हैं पहला उपाय। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन भर टेंशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। हर बार हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उन्हें आर्थिक समस्या रहती है तो वो अपने दिमाग पर इतना लोड दे देते हैं तो वो सोचते ही रहते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों का कहीं पर भी मन ही नहीं लगता। तो उन लोगों को इस दिन, पूर्णिमा के दिन, आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। वहाँ पर एक लोटिये में आपको जल भरना है, उसमें कच्चा दूध मिलाना है
उसके बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाना है। तो उसके बाद आपको वो पक्षाल पीपल के वृक्ष पर अर्पण कर देना है। अर्पण करते समय ओम श्रीम नमः का जाप करना है। कम से कम आपको 11 बार ओम श्रीम नमः बोलना है और जल अर्पण करते जाना है, मतलब पक्षाल अर्पण करते जाना है। और माता लक्ष्मी को आपको याद करना है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का वास पीपल के वृक्ष में होता है और यह बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है। आप ये चीज़ अगर करते हैं तो आपकी जो भी आर्थिक समस्या है, पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, टेंशन है, वो सब समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, पूर्णिमा के इस शुभ दिन पर आपको 11 कोड़ी लेकर के आना है। माता लक्ष्मी के सामने 11 कोड़ी रखें, 11 बार ओम श्रीम नमः का जाप करें। ओम श्रीम नमः का जाप करते समय आपको थोड़ी सी हल्दी या केसर, मतलब पीली चीज़, हल्दी या केसर दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं या दोनों मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको उनके जो छाटे हैं वो आपको कोड़ियों पर करने हैं और ओम श्रीम नमः का जाप करना है। ऐसा करने के बाद आप अगले दिन उन कोड़ियों को लाल कपड़े में या तो पीले कपड़े में बांध कर अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ दुकान के लिए करनी है तो ये कोड़ियाँ आपको दुकान पर ही रखनी पड़ेगी, माता लक्ष्मी के सामने ही रखनी पड़ेगी। आपको ये प्रक्रिया जो मैंने बताई है वो की वही सेम प्रक्रिया आपको दुकान पे करनी पड़ेगी और दुकान का जो गल्ला है उसमें ये कोड़ियाँ आप रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आप पर बन जाएगी। तीसरा उपाय, कई लोग होते हैं डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन में रहने का जो मुख्य कारण होता है उनका, वो होता है चंद्रमा। उनका जो चंद्रमा होता है वो नीच का होता है, वो बहुत ही मतलब उन प्रभावशाली नहीं होता है। तो उनके दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ खलबली मची रहती है, चिड़चिड़ापन, मतलब सब कुछ नेगेटिव करते हैं वो। हम तो उन लोगों के लिए चावल, दूध और शक्कर मिलाकर यानी कि खीर बनाकर आपको चंद्रमा को अर्पण करना है, चंद्रमा को अर्घ्य देना है और दीपक भी जलाना है। ऐसा करने पर आपकी जो भी डिप्रेशन है, जो भी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में फोकट की चीज़ें चलती हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी और आपका चंद्र जो है वो बलवान होगा। चौथा उपाय, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे होते हैं और छोटी उम्र में ही उन्हें चश्मा लग जाता है। बड़े लोगों को भी चश्मा लगा रहता है, आँखों की बहुत सारी ज़्यादा समस्या रहती है। तो उन लोगों के लिए वो इस दिन, पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है उसका दर्शन करें। कम से कम 1 मिनट तक लगातार चंद्रमा को देखें या 5 मिनट भी आप चंद्रमा को देख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी जो आंखें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, धीरे धीरे सही होने लग जाएगी और इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही उत्कृष्ट पड़ता है। पांचवा उपाय, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में दिन भर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, बात बात पर लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, भाई भाई की लड़ाई होती है, पिता पुत्र की लड़ाई होती है। घर में मतलब माहौल जो है वो पूरा नेगेटिविटी का रहता है। तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरा माहौल एक तरीके से बिगड़ चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखें, आप इस दिन ऐसा करें, एक चांदी का टुकड़ा लें और आपको उस चांदी के टुकड़े को, आपका जो भी पानी है, जो भी मटका है, उसके अंदर आप ये चांदी के टुकड़े को डाल दें। जैसे ही आप चांदी के टुकड़े को इस दिन, पूर्णिमा के दिन डालते हैं, तो जो चांदी का टुकड़ा है वो पहले आप चांदी के टुकड़े को, आपको पहले उसे चंद्रमा का दर्शन कराना है। 5-10 मिनट आप चंद्रमा का उसको दर्शन कराएं, चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर पड़नी चाहिए। उसके बाद उस टुकड़े को आपको पानी के अंदर डाल देना है, मतलब मटके के अंदर डाल देना है। तो वो पानी आपको घर में सबको पिलाना है और ऐसा करने पर आपके घर में जो भी कलह है, क्लेश है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही अच्छा उपाय है। इससे आपके घर में जो भी क्लेश है सब खत्म हो जाएगा। छठा उपाय, पूर्णिमा के इस पावन दिन पर आपको माता लक्ष्मी को शाम को गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, उन्हें इत्र अर्पण करना है और उसके बाद ओम श्रीम नमः का जाप करना है। इत्र अर्पण करेंगे, गुलाब अर्पण करेंगे तो माता रानी खुश हो जाएगी और उनके मंत्रों का जाप, उनके बीज मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन, विशेषकर पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी को याद करते हैं तो उसकी जो कृपा रहती है वो अद्भुत होने वाली रहती है। इस दिन आप माँ सरस्वती का भी जाप कर सकते हैं। माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है
ओम एम नमः। ओम एम नमः का आप जाप करें ताकि माँ सरस्वती की भी कृपा आप पर बनी रहे। पूर्णिमा के दिन ये सब उपाय करने से आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, उत्कृष्ट बन जाएगा, पावन बन। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।